नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम राउंडिंग फंक्शंस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने फ्लोर और फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन को डिटेल में समझा। इस लेक्चर में हम सीलिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसे डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन के बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। दरअसल सीलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को नियरेस्ट गिवन मल्टीपल पर राउंड अप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लोर फंक्शन के। फ्लोर फंक्शन की हेल्प से किसी भी नंबर को राउंड डाउन किया जा सकता है टू द नियरेस्ट गिवन मल्टीपल पर। तो इसलिए ये दोनों के दोनों फंक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों फंक्शंस कंपैटिबिलिटी फंक्शंस हैं। अगर आप फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे, फार्मूलाज पर क्लिक करने के बाद अगर आप मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ना तो फ्लोर फंक्शन मिलेगा और ना ही सीलिंग फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सीलिंग डॉट मैथ मिलेगा और फ्लोर डॉट मैथ मिलेगा। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शंस मोर फंक्शंस में जाने पर आपको कंपैटिबिलिटी फंक्शंस में मिलेंगे। कारण ये है कि फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस की रिप्लेसमेंट जो है वो सीलिंग डॉट मैथ और फ्लोर डॉट मैथ है, जो एमएस एक्सेल 2010 के बाद आ गई थी। लेकिन फिर भी सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो नोटेबल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अभी इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, उसके बाद इन पॉइंट्स को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको पढ़ के भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, उन नंबर्स के मल्टीपल्स या सिग्निफिकेंस लिखी गई है जहाँ पर इनको राउंड करना है। यहाँ पर फ्लोर फंक्शन मैंने आपके लिए लगाया है और यहाँ पर हम सीलिंग फंक्शन लगाएंगे ताकि हमें फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन का साथ ही साथ डिफरेंस भी पता चलता रहे। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद हम यहाँ पर सीलिंग फंक्शन लगाएंगे। सीलिंग लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंस को पास कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोर फंक्शन ने इसे राउंड डाउन किया है, यानी 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है लेकिन राउंड डाउन है। अब 22 का हमें मल्टीपल करना है, 5 उसकी सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 25 आएगा, क्योंकि 25 अप करने पर आता है और 5 का मल्टीपल है। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 25 आंसर आ गया। अब हमें यहाँ पर 3 का मल्टीपल चाहिए और हमें राउंड अप करना है, तो यहाँ पर 27 नहीं आएगा बल्कि 30 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 30 आ चुका है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर सीलिंग फंक्शन लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, वो ये कि यहाँ पर ये नंबर है और सिग्निफिकेंस नेगेटिव है। जब सिग्निफिकेंस नेगेटिव होती है तो फ्लोर फंक्शन एरर देता है। तो क्या सीलिंग फंक्शन भी एरर देगा? इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो जी हाँ, सीलिंग फंक्शन भी एरर ही देगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है तो नेक्स्ट पर भी एरर ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन सिग्निफिकेंस पॉजिटिव है। नंबर के नेगेटिव होने पर फ्लोर फंक्शन जो है वो राउंड डाउन करता है अवे फ्रॉम जीरो, यानी -15 के बाद -16 आया राउंड करने पर, तो हम जीरो से दूर जा रहे हैं। देखते हैं सीलिंग फंक्शन क्या करता है। इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर सीलिंग फंक्शन में आएंगे। सीलिंग फंक्शन लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग। यहाँ पर जो फ्लोर फंक्शन है वो राउंड अप कर रहा है और टूवर्ड्स जीरो कर रहा है। ये राउंड डाउन कर रहा है और अवे फ्रॉम जीरो कर रहा है। चलिए आगे समझते हैं। यही पर्टिकुलर केस आगे भी है, बस जो नंबर है वो डेसिमल में ले लिया गया है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर -77 है, यानी ये अवे फ्रॉम जीरो हो रहा है और ये टूवर्ड्स जीरो हो रहा है। यहाँ पर आते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में नंबर भी नेगेटिव है और सिग्निफिकेंस यानी कि मल्टीपल भी नेगेटिव है। अगर नंबर भी नेगेटिव हो, सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव हो, तो फ्लोर फंक्शन राउंड डाउन करता है लेकिन टूवर्ड्स जीरो करता है। अब देखते हैं कि सीलिंग फंक्शन क्या करता है। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर सीलिंग फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये राउंड अप कर रहा है। सीलिंग फंक्शन राउंड अप कर रहा है लेकिन अवे फ्रॉम जीरो कर रहा है। अब यहाँ पर भी सेम केस है ना, तो हम इसे चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये -1 to 1 आ गया, यानी ये राउंड अप कर रहा है और अवे फ्रॉम जीरो कर रहा है। ये राउंड डाउन कर रहा है और टुवर्ड्स जीरो कर रहा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सीलिंग फंक्शन लगाएंगे। मैं किसी टाइम तो ड्रैग कर लेता हूँ और किसी टाइम आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इस बार -15 का मल्टीपल चाहिए, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो -150 आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, राउंड अप कर रहा है और अवे फ्रॉम जीरो कर रहा है। यहाँ पर अब राउंडिंग नहीं होगी, क्योंकि कारण ये है कि 5 जो है वो मल्टीपल है किसका, 380 का एग्जैक्ट मल्टीपल है ये। तो इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर सीलिंग फंक्शन लगाएंगे, सीलिंग फंक्शन लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राउंडिंग नहीं हो रही है। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन का डिफरेंस भी आपने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए अब हम उन पॉइंट्स पर चलते हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया था। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ बोथ द नंबर्स एंड सिग्निफिकेंस, अगर नंबर और सिग्निफिकेंस दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो नंबर राउंड अप होगा, तो बिल्कुल होगा ही। इफ द नंबर इज पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव द सीलिंग फंक्शन रिटर्न्स द नम एरर, अभी हमने देखा कि वो नम एरर ही रिटर्न करता है। इफ द नंबर इज नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंस इज पॉजिटिव द वैल्यू इज राउंडेड अप टूवर्ड्स जीरो, वैल्यू जो है वो टुवर्ड्स जीरो जा रही है। ठीक है, -14 आया था ना। इफ द नंबर एंड सिग्निफिकेंस आर नेगेटिव द वैल्यू इज राउंडेड डाउन, अब ये राउंडेड डाउन भी लिख सकते हैं हम इसे, हम ये भी कह सकते हैं कि राउंडेड अप अवे फ्रॉम जीरो, ये भी कह सकते हैं। इफ द नंबर इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस आर्गुमेंट, अगर एग्जैक्ट मल्टीपल है जैसे 380 और 5 था तो वहां पर किसी तरह की कोई राउंडिंग नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीलिंग फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में सीलिंग डॉट मैथ के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।